वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अगेन स्वागत करता हूं एक अगली वीडियो में, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के कोर्स से जुड़ी हुई है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे फॉर्म फिल करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सभी फॉर्म्स की अलग अलग वीडियो आप पहले देख चुके हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं। लेकिन अब जब सारे फॉर्म फिल हो जाते हैं, सारे फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, तो उसके बाद का भी एक प्रोसेस होता है कि इन सभी फॉर्म्स को डाउनलोड करना, इनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगाना और इनको वापस अपलोड करना और गवर्नमेंट की फीस को पेड करना। तो आज की वीडियो में ये सारा प्रोसेस ही हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारा काम होता है। देखिए, ये सारे फॉर्म्स हैं जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। अब इन सभी फॉर्म्स को हम एक एक करके डाउनलोड करेंगे। ये जो डाउनलोड वाला बटन है, इस पर जब हम इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि ये जब फॉर्म डाउनलोड हुआ यहाँ पर, तो इसका जो लास्ट वाला नंबर है, जैसे इसमें 0486 लिखा हुआ है, इस नंबर को आप किसी पेज के ऊपर नोट करके रखेंगे। वहाँ सबसे पहले लिखेंगे INC9 एंड देन ये लास्ट का नंबर नोट करके रखेंगे, जैसे 0486 है। वैसे तो इस नंबर का कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन ये नंबर हमें याद दिलाता है, या ये नंबर हम याद रखने के लिए कि ये वाला नंबर, ये वाला फॉर्म बेसिकली है कौन सा। क्योंकि इस नंबर को देख के हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये फॉर्म INC9 है या फिर अजाइल प्रो फॉर्म है या फिर कोई दूसरा फॉर्म है। लेकिन जब क्या होता है कि जब हम इस पर डिजिटल सिग्नेचर वगैरह लगाते हैं या फिर फॉर्म को अपलोड करना होता है हमें, तो इस नंबर से देख के हम ये पहचान लेते हैं कि ये कौन सा वाला फॉर्म है। तो इन सभी डिटेल को आप एक पेपर के ऊपर नोट करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रोसेस जब आप करेंगे, अपने किसी क्लाइंट के लिए आप करते हैं, तो आपके लिए कंपनी का फॉर्म जितने भी हैं वो सब अपलोड होंगे, तो वो सही तरीके से अपलोड होंगे, आपसे कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। दूसरा फॉर्म है स्पाइस प्लस पार्ट बी। इसको वैसे जनरली हमें नोट करके रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ होता है स्पाइस प्लस पार्ट बी। तीसरा फॉर्म है अजाइल प्रो। अजाइल प्रो को हमें नोट करके रखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका लास्ट का डिजिट है 0436। इसके बाद जो फॉर्म आता है INC34, इसको भी हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसको भी अगर हम नोट ना भी करें तब भी चलेगा, क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है INC34, लेकिन इसको फिर भी हम लोग नोट करके रख लेते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म है। कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये आर्टिकल्स हैं या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। और लास्ट में हम लोग एक फॉर्म और बचा, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, INC33, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म है। अब हमारे सारे फॉर्म डाउनलोड हो चुके हैं। जिस तरीके से मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको भी ठीक उसी तरीके से ये सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, तो कभी भी आपसे कोई भी गलती के चांस नहीं होंगे। अब आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आपने ये फॉर्म डाउनलोड किए हैं, वहाँ पर ये सारे फॉर्म आपके सामने आ चुके हैं। आप क्या करेंगे कि इन सभी फॉर्म्स को एक अलग फोल्डर के अंदर भी रखेंगे, जिसका नाम रखेंगे ब्लैंक कॉपी। इन केस की आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस फॉर्म को अगेन रिप्लेस कर सकते हो। बेसिकली ये सारे फॉर्म्स की कॉपी मैंने एक अलग से भी सेव कर ली है। अब इन सभी फॉर्म्स के ऊपर मुझे डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं। अब सवाल आता है कि किस फॉर्म के ऊपर किस डायरेक्टर का साइन लगेगा और कितने साइन लगेंगे। देखिए, बेसिकली जो अजाइल प्रो फॉर्म है उसके ऊपर एक जो मेन डायरेक्टर है उसके डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं, सिर्फ एक डायरेक्टर के। जो INC9 है उसके ऊपर दोनों डायरेक्टर्स के साइन लगते हैं, यानी कि 2 डिजिटल सिग्नेचर उस पर अटैच होते हैं। सपोज अगर किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं तो 3 डिजिटल सिग्नेचर होंगे। अगर किसी कंपनी में सपोज 10 डायरेक्टर्स हैं तो 10 डायरेक्टर्स के साइन ही यहाँ पर अटैच होंगे। इसके अलावा जो INC33 है, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म है, उसके अंदर 2 डायरेक्टर हैं तो दोनों डायरेक्टर्स के साइन अटैच होंगे, प्लस प्रोफेशनल के साइन अटैच होंगे। अब वो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई एडवोकेट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी हो सकता है। इसके अलावा जो INC34 है, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म है, इसके ऊपर भी जितने भी डायरेक्टर उस कंपनी के अंदर होते हैं, जितने भी डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर होते हैं, जिनसे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, उन सभी के डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे, प्लस प्रोफेशनल के साइन लगेंगे। प्रोफेशनल जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ। इसके अलावा जो एक फॉर्म और होता है स्पाइस प्लस पार्ट बी, इसके अंदर जो मेन डायरेक्टर होता है, जो एप्लीकेंट डायरेक्टर है, उसके साइन लगेंगे, प्लस जो प्रोफेशनल पर्सन है जो उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, उसके भी साइन अटैच होंगे। अब देखिए, मैं एक एक करके इन सभी फॉर्म्स को ओपन करता हूँ
और डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने का सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि आप एक ऐसा यूएसबी हब अपने पास रखें जिसके अंदर सभी डायरेक्टर के साइन आप वन टाइम में अटैच कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार डिजिटल सिग्नेचर लगाने या हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पासवर्ड भी एक ही बार डालना होगा, उसके बाद वो डिजिटल सिग्नेचर रेगुलरली या एक के बाद एक सभी फॉर्म्स के ऊपर अटैच होते जाएंगे। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो मैंने अभी ओपन किया हुआ है दोस्तों अजाइल प्रो फॉर्म। मैंने इस पे बताया आपको कि एक डायरेक्टर के साइन लगेंगे जो कि मेन डायरेक्टर है, और इसको आप जब स्क्रॉल डाउन आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको वो जगह मिल जाती है कि जहाँ पर आपको साइन वो अटैच करने हैं। इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसमें मेन डायरेक्टर है मिस्टर अनुज, इसको मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया, साइन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने आते ही हैं। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद जो आपका टोकन है उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हमें फीड करना होता है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड ये फीड कर दिया तो मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो यूएसबी हब के साथ ऑलरेडी अटैच है। तो मुझे अब ये इस अनुज कुमार के लिए बार बार ये पासवर्ड यहाँ फीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ मैंने इस यूएसबी हब के थ्रू वन टाइम में ही की हुई है और ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैंने इसमें कुछ अलग से नहीं किया हुआ है। देखिए अब ये वाला फॉर्म साइन हो गया तो मैं इस फॉर्म को क्लोज कर दूंगा। अब मैं कोई दूसरा फॉर्म है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ उसको मैं ओपन करूंगा। जैसे INC 9 है। INC 9 में आपको मैंने बताया कि जो 2 डायरेक्टर हैं कंपनी में या 3 डायरेक्टर हैं, 5 डायरेक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं सभी के साइन होंगे। और ये सभी फॉर्म पे जो साइन होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट लास्ट के आसपास मिलते हैं। जैसे ये अनुज कुमार है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नाम भी इसका बेसिकली पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका साइन, अब आप देखिए कि किस तरीके से मैं इस साइन को करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर इसका पासवर्ड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए ये साइन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब इसी तरीके से सारे फॉर्म्स के ऊपर आप सिग्नेचर्स को अटैच कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सभी फॉर्म्स के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर लिए हैं। अब एक एक करके मैं सभी फॉर्म को अपलोड करूंगा। आप ध्यान से देखते रहिए इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले मैं अपलोड करता हूं INC 33 को। आप किसी भी फॉर्म को आगे या पीछे अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो चूज फाइल है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप यहाँ पर ओपन होगा। उस पॉपअप में से आप ये फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। INC 33 ये फॉर्म है। यहाँ पर इस फॉर्म को देखने से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा वाला फॉर्म INC 33 का है। हमें जो समस्या होती है वो होती है अजाइल प्रो और INC 9, इन 2 फॉर्म्स के अंदर। देखिए यहाँ पर ये फॉर्म अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद इस अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज दे देगा कि ये वाला फॉर्म अपलोड हो चुका है MCA पोर्टल के ऊपर। देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया, द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड टू नेविगेट द एप्लीकेशन, क्लिक हेयर। अब यहाँ से हमें क्या है कि बेसिकली ओरिजिनल जगह पर हमें जाना होगा। अप्रूव्ड वाले सेक्शन से फिर से हमें एंटर करना होगा इसी वाली कंपनी के लिए, ताकि हमें बाकी जो फॉर्म्स हैं उनके अपलोड के लिए बटन यहाँ पर दिखाई दे। एक फॉर्म देखिए हमने अपलोड किया INC 33, तो यहाँ पर मैसेज क्या आ गया, PDF अपलोडेड। इस तरीके से आपको सभी फॉर्म्स के लिए ये काम करना है और आपको यहाँ देखने से ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म अभी सबमिटेड है और कौन सा फॉर्म अपलोडेड है, जिससे कि आप सभी फॉर्म्स को प्रॉपर्ली अपलोड कर पाओ। सेकंड फॉर्म में अपलोड करता हूं INC 34 को। यहाँ पे हमने अपलोड बटन पर क्लिक किया। देन अपने फोल्डर में से अगेन उस फॉर्म को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने साइन किए हुए फॉर्म स्टोर किए हुए हैं। यहाँ पर अगेन हमने ये चूज़ वाले बटन को दबाया, INC 34 को सिलेक्ट किया, ओपन किया, क्योंकि ये वाला फॉर्म हमारे यहाँ पे देखेंगे INC 34 है। ओपन करने के बाद ये फॉर्म यहाँ पर अटैच करेगा। कई बार ये इसमें 10-5 सेकंड का टाइम या आधे मिनट का टाइम लगा देता है, तो उसके लिए आप वेट करें, पैनिक नहीं होना चाहिए हमें। देन हम अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और एक पेपर के ऊपर जो हम समरी बनाएंगे वहाँ पर हम लिखते रहेंगे कि कौन कौन से फॉर्म हम लोग अटैच कर चुके हैं, किसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगा चुके हैं, ताकि आपको ये बार बार दिक्कत ना आए और एक भी गलती आपसे ना हो। देन हम अगेन अप्रूव्ड वाले सेक्शन में जाएंगे। ये MCA पोर्टल की देखें तो कहीं ना कहीं ये कमी है कि हर बार हमें उस वाले सेक्शन के थ्रू एंटर होना पड़ता है। अप्रूव्ड वाले सेक्शन के अंदर एक एक फॉर्म को अगेन अपलोड करने के लिए। अब हम अपलोड करेंगे स्पाइस प्लस पार्ट B को। ये सबसे बड़ा फॉर्म होता है इस कंपनी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस के अंदर।
इसका साइज़ भी, वेट का साइज़ हम देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा होता है और इसको ओपन होने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये ओके वाला बटन आता है, इसको भी हमें प्रेस करना है। कई बार ये इस वाले बटन को प्रेस करने के लिए यहाँ पर एक ऐसा हाथ वाला सिंबल आता है, उसको लाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा देता है क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेसिंग करता रहता है। मैंने बताया कि ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, ये वेट करने के लिए हमसे कहे तो हम लोग यहाँ पर वेट भी करेंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर हट गई है। अगेन मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करके स्पाइस प्लस पार्ट बी को सिलेक्ट करूँगा एंड देन ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इस फॉर्म को अपलोड करूँगा। अपलोडिंग में भी ये कई बार टाइम लगा देता है, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर स्पाइस प्लस पार्ट बी भी अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद अगेन हमारे पास एक ही रास्ता है कि माई एप्लीकेशन में जाने के बाद अप्रूव्ड वाले सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये काम हमें हर फॉर्म के लिए अलग अलग करना होगा। अगेन हम यहाँ पर गए इसी कंपनी के अंदर। अब हम कहीं नोट करके रखेंगे कि स्पाइस प्लस पार्ट बी भी अपलोड हो चुका है। देखिए 3 फॉर्म यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। INC 9, अब हम INC 9 को अपलोड करेंगे। लास्ट में अब हम अपलोड करेंगे अजाइल प्रो फॉर्म को। एक एक करके ये सभी फॉर्म्स को इस तरीके से हम अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हम इन सभी फॉर्म्स को सबमिट करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों कि ये सभी फॉर्म यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या है कि एक क्लिक करना है और ये सारे फॉर्म सबमिट होंगे। सबमिट होने से पहले इनकी वेरिफिकेशन होगी, जो कि MCA पोर्टल करता है कि इन फॉर्म्स के अंदर कोई एरर अभी बाकी तो नहीं बची है। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे? इन फॉर्म्स के सबमिशन की तरफ। सबमिशन के लिए क्या है कि यहाँ पर इन सभी फॉर्म्स के लास्ट में आप देखेंगे एक बटन है, फाइल वाला बटन। जैसे ही हम इस फाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो अगेन इन सभी फॉर्म्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने इस फाइल बटन पर क्लिक किया, आप यहाँ देखेंगे ये अब इस अजाइल प्रो फॉर्म को वेरीफाई कर रहा है कि इसके अंदर कोई एरर तो बाकी नहीं बची है। यहाँ पर आप देखेंगे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। इट मीन्स कि ये सभी फॉर्म्स, अजाइल प्रो फॉर्म बिल्कुल ठीक है और बाकी सभी फॉर्म्स की वेरिफिकेशन भी इसी तरीके से होगी और सभी के अंदर ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। जैसे ही ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा, इमीडिएट ये सारे फॉर्म्स सबमिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब आपको कोई भी बटन इसके बाद क्लिक नहीं करना है। सबमिट होने के बाद एक SRN नंबर जनरेट हो जाएगा। इस SRN नंबर को आप कहीं नोट करके रखें। वैसे तो जो मेन डायरेक्टर है या फिर जो प्रोफेशनल पर्सन है, उसके पास उसके मोबाइल के ऊपर एक SMS भी आ जाता है कि आपने इस कंपनी का फॉर्म सबमिट किए हैं और उसके लिए ये वाला SRN नंबर है आपके पास। अब हमें क्या करना है? देखिए SRN नंबर तो जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये हमसे मांगेगा पेमेंट। पेमेंट हमें करनी होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे यहाँ पर पेमेंट हमें क्या करनी होती है? स्पाइस प्लस पार्ट बी के लिए, MOA के लिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी है, MOA की जो स्टैम्प ड्यूटी है, आर्टिकल्स की जो स्टैम्प ड्यूटी है, इन सब की हमें यहाँ पर पेमेंट करनी होती है। अब हम इस पेमेंट को करेंगे। मेक पेमेंट वाला जो बटन है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे सबसे पहले पूछेगा कि आपको ये पेमेंट ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। ऑनलाइन करनी है इसका मतलब कि आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, इस तरीके से ये सारी पेमेंट को आप कर सकते हैं। UPI से भी इवन इस पेमेंट को कर सकते हैं। और कौन कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, वो जस्ट अभी हम देखने वाले हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन वाले ऑप्शन को क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। सबसे बेटर होता है कि हम इसको ऑनलाइन सबमिट करें, क्योंकि ऑनलाइन सबमिट में क्या होता है कि ये फॉर्म इमीडिएट कंपनी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस के अंदर चला जाता है, उस क्यू के अंदर लग जाता है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आपके क्लाइंट्स आपसे इंप्रेस भी होंगे और आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। इसके बाद ये प्रोसीड वाला बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहा है कि हम इस पेमेंट को कर रहे हैं, क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं? तो हमने प्रोसीड बटन पर क्लिक करके उसको परमिशन दे दी है। देन ये कंफर्म कराएगा कि क्या ये पेमेंट ओके है, हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पर अब हमसे ये पूछता है कि कौन से बैंक के थ्रू आपको वो पेमेंट करनी है, एक बात। दूसरी बात कि नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है और UPI। इन 4 मीडियम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर यूज़ करूँगा डेबिट कार्ड को। एक पेमेंट में मैं डेबिट कार्ड को यूज़ करूँगा और दूसरी पेमेंट में मैं नेट बैंकिंग को यूज़ करूँगा, ताकि आप दोनों तरीके से देख पाओ कि किस तरीके से ये पेमेंट हो सकती है।
मैं आईसीसी बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंड देन डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ सिलेक्ट करना है कि जो डेबिट कार्ड है वो कौन सी कंपनी का है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, रुपए है, क्या है। जैसे अपना जो कार्ड है वो ये वाला है, और इसके बाद जो यहाँ पर ये कैप्चा कोड एक दिखाता है, इस कैप्चा कोड को हम लोग फीड करेंगे। देन आई एक्नॉलेज वाले इस चेक बॉक्स को येस करेंगे और इसके बाद हम पे बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैप्चा कोड शायद हमने कुछ गलत डाल दिया है। अगेन मैं इसको रीजनरेट करूँगा उस केस के अंदर, और तब तक मैं इसको रीजनरेट करता रहूँगा जब तक कि यहाँ पर कोई आसान सा कैप्चा कोड ना आ जाए। इसको हम कितनी भी बार यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन अगेन मैं इसको पे बटन पर क्लिक करता हूँ। इस बार लकीली मैंने सही कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर ये हमसे क्रेडिट कार्ड नंबर है जो उसका डिटेल कुछ पूछता है, इसको मैं यहाँ पर फीड करता हूँ। इसी तरीके से आप भी अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर पूरा नाम क्या है अकाउंट होल्डर का, जिसका भी आप यहाँ पर डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उस डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है। देन उसका CVV उस डेबिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ रहता है। ये करने के बाद हम पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे ये एक OTP पूछेगा फाइनली। OTP अब हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो अपने मोबाइल के अंदर देख के मैं एक OTP अब यहाँ पर फीड करूँगा। क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस है मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एक भी आगे पीछे या कोई भी ऐसे हैंकी पैंकी नहीं मिलेगा कि मैंने कहीं आपके लिए डाउट यहाँ पर बाकी छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मैं यूँ कहूँगा कि आपका कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन वाले सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। आपको प्राउड होगा कि आपने हमारा कोर्स परचेज़ किया। अब आप देखेंगे कि ये वाली पेमेंट यहाँ पर हो चुकी है। हमें किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करते वक्त 2 पेमेंट करनी होती हैं। ये 143 की जो पेमेंट है ये पैन टैन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए होती है। अभी हमें स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट और भी करनी बाकी है। ये पेमेंट होने के बाद हम इस चालान को डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड वाला सेक्शन यहाँ पे आता है बेसिकली, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चालान ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें दूसरी पेमेंट और करनी है, उसका हमें लिंक कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए अगेन हम एप्लीकेशन वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, अप्रूव्ड वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और उस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी के लिए हमने ये सारी फॉर्म्स की फाइलिंग की थी। अभी मिनी डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको वो ऑप्शन मिल जाता है वेटिंग फॉर द पेमेंट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पर ये वाला बटन है पे स्टैम्प ड्यूटी। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो कई बार ये सही तरीके से यहाँ से प्रोसेस कर भी देता है और कई बार ये एरर भी दिखा देता है। एरर क्या दिखाता है बेसिकली कि आपने ये पेमेंट की थी लेकिन वो पेमेंट स्टक होगी, तो 4 घंटे के लिए आप यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड हो गए हो। 4 घंटे के बाद आप अगेन उस पेमेंट को कर सकते हो। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 4 घंटे बाद हम अगेन इस पेमेंट को कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी कंपनी फाइनली क्यू में लगेगी वो तब लगेगी जब ये वाली स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये हमसे SRN नंबर को पूछता है। SRN नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? SRN नंबर आपको मिलेगा जो आपके मोबाइल पे एक SMS आया था उसके ऊपर मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर आपको SRN नहीं मिलता है तो ये जो आपने चालान यहाँ पर लेटेस्ट अभी डाउनलोड किया था 143 की पेमेंट करके, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर ही आपको वो SRN नंबर मिल जाता है। उसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपसे पूछता है टाइप ऑफ पेमेंट, ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी है या फिर एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी है। अब हम पहली बार कंपनी को बना रहे हैं तो हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो ओरिजिनल ही स्टैम्प ड्यूटी है। इसको करके हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पूछता है 360 रुपये की ये पेमेंट है, हम इसको पे करने के वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगेन अब हम वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर जो पेमेंट से पहले हमसे पूछता है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर ऑफलाइन पेमेंट करनी है। इस वाले प्रोसेस को अब ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि पहले मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ डिटेल के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही चीज़ आपको बतानी है कि पहले हमने पेमेंट की थी डेबिट कार्ड के थ्रू, इस बार हम पेमेंट करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू। ये नेट बैंकिंग वाला यहाँ पर टैब ओपन है। UPI वाले में देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देता है UPI वाला, लेकिन हम लोग नेट बैंकिंग की तरफ चलते हैं। नेट बैंकिंग में से मैं ICC बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। देन कैप्चा कोड को अगेन यहाँ पर फीड करूँगा, चेक बॉक्स को ओके करूँगा, देन पे करूँगा। अभी हम वीडियो के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट की तरफ हैं। यहाँ पर मैं अपना बैंक का जो नेट बैंकिंग का यूज़र ID है वो लिखूँगा
एंड देन इसका पासवर्ड लिखूंगा यहाँ पर। पासवर्ड लिखने के बाद मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको किस तरीके से डैशबोर्ड यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है वो ये है। यहाँ पर जो भी ये फीस है उसका मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखूंगा एंड देन आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। आजकल ये सभी के मोबाइल पर ही आता है जो भी कोई भी पेमेंट करता है, ताकि किसी के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। OTP डालने के बाद मैं इसको पे बटन पर क्लिक करूँगा। पे करने के बाद आप देखेंगे कि ये पेमेंट भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। अब मैं अगेन उस अप्रूव्ड वाले सेक्शन में इस कंपनी को सिलेक्ट करूंगा और वहां पर अब आपको दिखाऊंगा कि जब सारी पेमेंट हो जाती है तो किस तरीके से हमारे पास डैशबोर्ड दिखाई देता है। अभी यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगा रहा है। मैं इस स्क्रीन को यहाँ से छेड़ नहीं रहा हूँ, यानी इसको ना रिफ्रेश कर रहा हूँ ना बंद कर रहा हूँ। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो कई बार क्या है कि वो पेमेंट स्टक हो जाती है सिस्टम के अंदर। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये पेमेंट हमारी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि बैंक का रेफरेंस नंबर, स्टेटस वगैरह सब कुछ आ चुका है। पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली स्क्रीन को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम वापस MCA वाला जो डैशबोर्ड है उसको ऊपर आएंगे और इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, माई एप्लीकेशन सेक्शन में। अगेन अप्रूव्ड वाले सेक्शन में जाएंगे। आपको 2 पेमेंट करनी थी, दोनों पेमेंट आपकी हो चुकी हैं। अप्रूव्ड वाले सेक्शन में जाने के बाद उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उसके मिनी डैशबोर्ड को अगेन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे अभी यहाँ पर वेटिंग फॉर पेमेंट फॉर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ये सब दिखा रहा है बेसिकली, क्योंकि हो सकता है कि ये पेमेंट अभी कहीं सिस्टम में अटक गई है। अगर ये पेमेंट यहाँ पर क्लियर हो जाती है तो यहाँ पर ये जो फाइल अपलोडेड दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर दिखाई देगा अंडर प्रोसेस, यानी आपकी कंपनी है जो वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जा चुकी है। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि सारे फॉर्म अपलोड करने के बाद, साइन करने के बाद, पेमेंट भी करने के बाद किस तरीके से हमें यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है। अगर इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ऐसा लगता है कि इन फॉर्म्स के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच हुए थे उनके अंदर कोई कमी है, इनकम्प्लीट है, तो वो क्या करेगा, आपके पास रिक्वायर्ड रीसबमिशन का एक ऑप्शन देगा। यानी फॉर्म्स को वो ये कहेगा कि ये सभी फॉर्म आपको रीसबमिट करने हैं, और लेकिन उसके साथ आपको ये भी बताएगा इन फॉर्म्स के साथ कमी क्या थी। उन सभी कमियों को आप रिमूव करके अगेन इन सभी फॉर्म्स को सबमिट कीजिए। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को डाउनलोड करके उसको अगेन ठीक करके सबमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्पाइस प्लस पार्ट बी है इसके सामने एक एडिट वाला बटन एक्टिवेट हो जाता है, जैसे यहाँ पर अभी हमें एडिट बटन दिखाई दे रहे हैं। जब हम स्पाइस प्लस पार्ट बी को उस वक्त एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे के जितने भी फॉर्म्स हैं, अजाइल प्रो, INC 9, INC 34, 33, ये सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। आपको अगेन ये फॉर्म फिल करके अगेन वो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, सबमिट करना, डाउनलोड करना, डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना, अपलोड करना। बस क्या फ़र्क होगा रीसबमिशन के केस में कि आपको ये जो फीस है ये अगेन पे नहीं करनी होगी, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। लेकिन वो मेहनत है वो सारी फिर से करनी पड़ती है आपको। इसलिए जब भी आप इन फॉर्म्स को सबमिट करें तो एक ही बार में सही तरीके से उन सारे फॉर्म्स को फिल करें और सभी डॉक्यूमेंट वन शॉट में सही अटैच कर दीजिए, ताकि आपको भी टेंशन ना हो और आपके क्लाइंट भी आपको बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें कि मेरी कंपनी का क्या हुआ, इतने दिन हो गए। बेसिकली क्या है कि क्लाइंट इन सभी बातों को समझता नहीं है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल वो हमारे लिए एक टेंशन बन जाती है, हमारे लिए इरिटेटिंग हो जाता है कि क्लाइंट हमें रेगुलर फ़ोन करते रहते हैं। तो आप इन सभी बातों से बचने के लिए, सभी इरिटेटिंग बातों से बचने के लिए एक ही बार में सही फॉर्म सबमिट कीजिए। और सही फॉर्म सबमिट कैसे करना है ये सभी बातें मैंने आपको अपनी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। अब लास्ट में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये पेमेंट यहाँ पर क्लियर हुई या नहीं हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे, अप्रूव्ड वाले सेक्शन के अंदर अगेन जाएंगे और इस कंपनी के डैशबोर्ड को, मिनी डैशबोर्ड को अगेन हम क्लिक करके देख लेंगे कि स्टेटस क्या रहा। अभी यहाँ पर पेमेंट क्लियर हुई नहीं है, लेकिन 1 घंटे में 2 घंटे में वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर कि इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होना है वो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस का। उसके अंदर मैंने आपको बताया सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं जो कि आपको सबमिट करने होते हैं। ऑडिटर अपॉइंटमेंट का भी एक फॉर्म है, उसके लिए मैं डिटेल में उसी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि INC 22 और INC 20A फॉर्म किस तरीके से आप फिल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।